धन्यवाद, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। एक एक उपकार के लिए आपका धन्यवाद हो। जीवन में प्रभु आज के दिन तक आपने जितने भी उपकार किए हैं, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपके महान अनुग्रह के लिए और उस प्रेम के लिए जो आपने हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में, कलीसिया के लोगों के जीवन में प्रकट किया, प्रभु आपका धन्यवाद। और आपकी महान दया जो कलीसिया के सब विश्वासियों के जीवन में बनी रहती है, प्रभु उसके लिए धन्यवाद हो। सबके जीवन में आत्मिक विकास हो, आत्मिक उन्नति हो, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो, जिससे हम सबके जीवन से आपका नाम महिमान्वित होने पाए, जो आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत है, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हम लोग आत्मा के फलों के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जहां पे गलातियों की पत्री 5 अध्याय में आत्मा के फल से पहले शरीर के काम है, द फ्रूट ऑफ द वर्क, फिजिकल वर्क्स, यानी वो भी एक फल है और आत्मा का फल भी हमारे जीवन में वो प्रगटीकरण है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का निवास है। तब जब हमारे स्वभाव में आत्मा के फलों का विकास होता है एक विश्वासी के जीवन में, उसके व्यक्तित्व में, तो प्रभु की महिमा प्रकट होती है। लेकिन ये कार्य होता कैसे है? बियरिंग फ्रूट, अ क्रूशियल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। आत्मिक उन्नति का या आत्मिक विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है बियरिंग फ्रूट, यानी फल पैदा होना। लेकिन ये फल पैदा कैसे हो सकता है? देखिए, यीशु मसीह ने बोने का काम किया था, जिसे पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने सींचने का काम किया। इसलिए पौलुस ने फल की बात करी, लेकिन यीशु मसीह ने बोने की बात करी थी। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा, दूसरा राजा 19 अध्याय और उसका 30 पद। दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 30 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 30 पद। जी, सेकंड किंग, दूसरा राजा 19 अध्याय। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे। देखिए, फल कब आएगा? प्रॉब्लम तो सिर्फ यही है ना कि अभी किसी ने जड़ तो पकड़ी नहीं, फल आएगा कहां से? एग्रीकल्चर, देखिए मसीही जीवन एकदम एग्रीकल्चर बेस्ड आप चीजों को देखेंगे तो आपको ही समझ में आएगा कि भूमि हमारा हृदय है, और हमारे हृदय में वचन में जब तक हमारा हृदय जड़ नहीं पकड़ेगा तो हमारे जीवन में, और जड़ दिखती है कि फल दिखता है? फल दिखता है। सेब के पेड़ में जड़ कौन सी होगी? सेब के पेड़ की। पता कब चलता? फल से। अगर आप मसीह में हैं, पता कैसे चलेगा? फल से। यही तो पौलुस बता रहा था। सिंपल चीज है। जब कोई कहता मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब वो अभी आउट एंड आउट है, क्योंकि ऐसी कोई बात बाइबल में नहीं की गई है जो एक मूर्ख और एक अनपढ़ व्यक्ति भी ना समझे। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रारंभ से उन्हीं लोगों को संबोधित करता रहा जो अनएजुकेटेड रहे। तो आज एजुकेटेड लोगों को कठिन क्यों लगता है? क्योंकि आजकल के लोग इन सब विधियों से दूर है। ना उनको खेती बाड़ी से मतलब है, ना उन्हें बागबानी से मतलब है, ना उन्हें पेड़ पौधे से मतलब है, ना जड़ और फल से मतलब है। इसलिए क्योंकि सब कुछ खरीद के खा रहे हैं, इसलिए उनको ये नहीं मालूम है कि इन सब विधियों में कौन सी बारीकियां हैं और क्या गुप्त भेद हैं। और परमेश्वर का वचन यही सबसे बात कर रहा है।
जब कोई व्यक्ति सांसारिक दृष्टिकोण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड व्यूज, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन आपका माइंड और आपका हार्ट, आपकी लाइफ ये वर्ल्ड व्यूज से जब घिरी होती है, भरी होती है। वर्ल्ड व्यूज सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। प्लूरल का मतलब बहुवचन। जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा लोग मुझे क्या कहते हैं, तो उसने प्लूरल बोला, वहां कोई तुझे ही कहता, कोई तुझे ही कहता, तो कोई तुझे ही कहता। ये वर्ल्ड व्यूज है अबाउट जीसस क्राइस्ट। लेकिन जब उसने पर्सनली पूछा तू मुझे क्या कहता है, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। द पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड, परमेश्वर का दृष्टिकोण पतरस के द्वारा निकला, और ये परमेश्वरीय दृष्टिकोण था जिसे यीशु मसीह ने तुरंत कहा कि ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर प्रकट की है। कैसे पता चला पतरस को? परमेश्वर ने उसी समय उस पर पिता ने प्रकट किया और उसने यीशु मसीह की राइट आइडेंटिफिकेशन तुरंत अंगीकार किया। इसीलिए जब आप सांसारिक रीति से, आप फिजिकल बर्थ में सांसारिक दृष्टिकोणों से भरे हुए हैं, तब तक आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दृष्टिकोण को आप कैच नहीं कर पाएंगे। लाइट का मतलब क्या होता है? डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट वही है जो पतरस को मिली थी जब उसने यीशु मसीह को पहचाना कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिसे पिता ने उस पर प्रकट किया था। दिस इज कॉल्ड द डिवाइन लाइट। उसने कहीं से एजुकेशन नहीं प्राप्त की थी, उसी समय परमेश्वर ने उसको ये चीज प्रकट किया और उसने तुरंत अंगीकार किया। आजकल पता नहीं क्या हो गया, लोग इतने लंबे समय से वचन सुनने के बाद भी अभी जो परिवर्तन हृदय में होना चाहिए, परमेश्वरीय दृष्टिकोण आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? अनप्रोडक्टिव लैंड, आपका हृदय प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह इसलिए कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया है, और प्रेम की संति उसने अपने पुत्र को बलिदान किया, इसलिए ताकि हम लोग उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाएं। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 37 अध्याय 37 चैप्टर और उसका 31 पद पढ़िए, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। सेम जो आपने भी दूसरा राजा में पढ़ा, ये सेम बात यहां, ये भविष्यवाणी है। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे। देखिए, फले फूलेंगे आप कब? तो असली मुद्दा कहां पे है? जड़ पकड़ने में। और जड़ कैसे पकड़ेंगे? बाइबल स्टडी के बिना आप स्पिरिचुअली जड़ कैसे पकड़ेंगे? कलीसिया की स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने क्यों की थी? इसीलिए की थी कि जो लोग कलीसिया में हो वो इतना इंटैक्ट हो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कि वो वचन के लिए ललायित हो। आपको वचन की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे भूख लगने के समय भोजन खोजता है आदमी, ऐसे ही आत्मिक भूख में आपको वचन की आवश्यकता होनी चाहिए। वो भूख अभी तक दिख नहीं रही है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में दिख रही है, लेकिन मैक्सिमम में नहीं दिख रही है, क्योंकि आप सांसारिक जीवन में पूरी तरीके से लिप्त हैं। कहां से आत्मा का फल आएगा? आज हम कुछ बारीकियों को पकड़ेंगे फलवंत होने के लिए, आत्मा के फल के लिए। यह आत्मा का फल आपके खुद के प्रयासों से कभी भी नहीं होगा। अभी हम एक प्रिंसिपल पे जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक पद इससे पहले और पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक। ये व्यवस्था की किताब है। व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 22 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ दीजिए। 22 अध्याय 9 पद। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना, ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज, अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है? हमने आपको बताया था परमेश्वर के वचन में हम लोग का मेन थीम क्या है? फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल, पहले शारीरिक फिर आत्मिक। तो बाइबल में व्यवस्था में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो शारीरिक तौर पर यहूदियों के लिए था और आत्मिक तौर पर कलीसिया के लिए। इसका यह प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल के आधार पर
कलीसिया के लोगों के लिए व्यवस्था आत्मिक बातों के लिए ठहरी हुई है, व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। और वहां व्यवस्था में लिखा है कि अपनी दाख की बारी में, दाख की बारी किसको बोला गया? यीशु मसीह ने कहा मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो, ये कलीसिया मसीह की देह। वहां पे दो प्रकार के बीज मत बोना, यानी दो प्रकार की शारीरिक बातें और आत्मिक बातें दोनों एक साथ मत करना, केवल आत्मिक बातें। पवित्र आत्मा क्यों भेजा गया? यीशु मसीह ने अपने चेलों को फिजिकली क्यों नहीं जाने दिया सेवा करने? ये क्यों कहा था कि ठहरे रहना, जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना आ जाए चले मत जाना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए क्योंकि चेलों को ये बात समझ में आ गई थी कि जैसे यीशु मसीह गुरु के साथ वो रहते थे, वैसे ही गुरु की जगह अब पवित्र आत्मा आ गया। वो है महागुरु यीशु मसीह के बाद सेकंड, और वो हमारा गुरु है, सेवकों का गुरु है, और सेवक उस गुरु के साथ साथ बना रहता, वो सेवक के साथ साथ बना रहता है, और सेवक को हर बात बताता भी है, दिखाता भी है, सिखाता भी है, चलाता भी है, बुलाता भी है, सब कुछ वही करता है। ये मूल बात है, गूढ़ बात, जो आजकल के लोग नहीं समझते। वो सेवक को एक मनुष्य मानते हैं। इसलिए धोखा ना खाओ। यीशु मसीह ने बार बार कहा था आत्मिक उन्नति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके का आप लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो नहीं होगी। अब हम आपको एक और फॉर्मूला बताते हैं कि नो रूट नो फ्रूट, विदाउट रूट नो फ्रूट। ये तो एक बात हो गई, लेकिन जिस चीज की जड़ होगी वही का फल होगा। अब आप देखेंगे पौलुस ने गलातियों 5 में शरीर के काम पहले बताए और आत्मा का फल, ये ऑपोजिट है। अगर आपका नजरिया परमेश्वर के आत्मा के नजरिए से, पवित्र आत्मा के नजरिए से अगर आप दोनों को लिस्ट बनाकर रखें, एक तरफ शरीर के काम, एक तरफ आत्मा का फल, जिन विश्वासियों के जीवन में शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं उनमें आत्मा का फल उसका ऑपोजिट है, नहीं होगा। और जिनमें आत्मा का फल है उनमें शरीर के काम नहीं होंगे, एकदम ऑपोजिट है। कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक दूसरे का के ऑपोजिट। अब हम थोड़ा सा आपको बोने और काटने वाले के विषय में बताएंगे कि मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय। इससे अच्छा लूका 8 में आ जाइए, सेम चीज लूका 8 में है। हम लूका के उधर से देखेंगे, मत्ती हमेशा देखते हैं, आज हम लूका में चलेंगे। और लूका में आइए और उसका अध्याय 8 अध्याय और 8 अध्याय का, लूका का 8 अध्याय चैप्टर 8 और उसका 11 पद से पढ़ेंगे। जब आप इसको निकालते हैं तो आप देखिएगा ऊपर बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा है कि इसका रेफरेंसेस और कहां कहां है, मत्ती 13, मरकुस 4। आपको 3 जगह मिलेंगी, लूका, मत्ती, मरकुस, तीनों में ये बात मिलेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लूका में कुछ ज्यादा क्लियर है। दृष्टांत का अर्थ ये है, दृष्टांत, बीज बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ ये है, परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। अगर पवित्र आत्मा क्या बोएगा हमारे हृदय में, यही बीज है। और इस बीज के द्वारा अगर हमारे हृदय रूपी भूमि अगर अच्छी भूमि है तो ये बीज उसमें फलवंत होगा, और काहे के फल लगेंगे? आत्मा के फल लगेंगे। और ये काम कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। कहां करेगा? कलीसिया में। जब तक आप कलीसिया में इंटैक्ट नहीं होंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और आप उत्सुकता पूर्वक ये काम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं आना गए लद से बैठ, ये एटीट्यूड नहीं। परमेश्वर मालूम आपको, परमेश्वर हमारे एटीट्यूड को, हमारे काउंटीनेस को, यानी हमारे चेहरे के भाव को पढ़ता है। शायद आप लोगों को नहीं मालूम है। और पवित्र आत्मा से कंट्रोल जब कोई व्यक्ति होता है, परमेश्वर का आत्मा उसको उसका काउंटीनेंस दिखाता है, चेहरे का भाव दिखाता है, और उस भाव से पता चल जाता है वो किस भाव से आया। और ऐसे लोगों को कभी लाभ नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर नाराज होगा। इसीलिए उसने बोला जब दिल अच्छा होगा, प्रफुल्लित मन, चेहरा प्रफुल्लित कब होता है? जब हृदय में आनंद होता है। आपको परमेश्वर के भवन में आने का आनंद होगा, और जब आप आनंद के साथ आएंगे तो आपके चेहरे में प्रफुल्लता दिखाई देगी, एक चमक दिखाई देगी,
एक प्रसन्नता दिखाई देगी। और जब आप लाचारी से आएंगे, मजबूरी से आएंगे, तो आपके चेहरे का भाव बता देगा कि आ गए हैं किसी तरीके से। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, मन तो नहीं कर रहा था, आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए और पवित्र आत्मा के सहयोग के लिए, सहायता के लिए, वो जो हमारी करता है, ताकि हम सब लोग आत्मिक तौर पर परिपक्व हों। बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। क्यों उठा ले जाता है? क्योंकि शैतान को मालूम है इसको वचन की कोई वैल्यू तो मालूम नहीं, इसको जरूरत है नहीं, ये आज आ गया था किसी तरीके से। तो ये मार्ग के किनारे के वो हैं जो यदा कदा उपस्थित होते हैं और सुनते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं, उनको इसकी वैल्यू नहीं है। ये है मार्ग के किनारे के। जी, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। शैतान को मालूम है कि अगर ये वचन ज्यादा देर तक ये वचन के जोन में बने रहेंगे, यानी कलीसिया में ज्यादा देर तक और ज्यादा मजबूती से बने रहेंगे, तो ये उद्धार पा जाएंगे। तो शैतान क्या कहता है? तुम्हारे मतलब का नहीं, चलो यहां से। जी, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे विश्वास नहीं, वे थोड़ी देर तक। ऐसे लोग आपने देखे होंगे और नहीं देखे तो आप ऑब्जर्व कीजिए, जो थोड़े दिनों तक विश्वासी होते हैं, थोड़े दिनों के बाद वो कहां गए पता ही नहीं। ये वो है पथरीली भूमि पर के, ये हृदय में उनके पत्थर है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। वे उनके स्वभाव की वो जटिल चीजें हैं, वो जो प्रकट होती हैं। कई वचन के द्वारा उनको चोट लगी, कई वचन के द्वारा उनको कोई चीज ऐसी टच करती है जिसको वो अपने स्वभाव से वहां से निकल नहीं पाते, तो वो तुरंत डिस्ट्रैक्ट होते हैं और निकल लेते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस में आता है। जी, और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जड़ नहीं है इसलिए बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं, ये केवल सुनते ही रहते हैं। मालूम क्यों? आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। ये झाड़ियां हैं, यानी ये सांसारिक जीवन में इतना लिप्त होते हैं कि वचन को केवल सुनते हैं कानों से, हृदय में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उसकी गहराई में बिल्कुल इनको पसंद नहीं। बस इधर से सुना और वर्ल्ड व्यू से, अपने नजरिए से उसको अंडरस्टैंड किया और कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, फिर वो इधर उधर करके वो धीमे से यूं गायब। वो संसार की चिंता, धन का धोखा, इन सब चीजों में वो झाड़ियां उनमें ट्रैप हो जाते हैं। जी, और उनका फल नहीं पकता, और उनमें फल नहीं पकता। ये है विश्वासी, लेकिन ये 50-50 वाले हैं। एक पैर कलीसिया में और एक पैर संसार में, ना 100% इधर है ना 100% उधर है। इसलिए ये वहां भी परेशान रहते हैं और यहां भी परेशान रहते हैं। जी, पर अच्छी भूमि पर के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में अपने हृदय में उसको जमा कर लेते हैं, उसको संभाले रहते हैं और उस पर मनन करते रहते हैं। और जब आप उसको, उस वचन आपके हृदय में बना रहेगा, तो धीरज से, धीरज का मतलब आफ्टर अ टाइम, जब आप कलीसिया में बने रहेंगे, धीरज आत्मा का फल है। जब आपके अंदर धीरज पैदा होगा, आत्मा का फल, तब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम, और बिना प्रेम के धीरज पैदा नहीं होगा। तो परमेश्वर से आपका प्रेम, आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तभी धीरज पैदा होगा, तभी आपके अंदर सारे आत्मा के फल पैदा होंगे। एक बात तो यहां पे 4 प्रकार की भूमि, भूमि क्या है? हमारा हृदय, और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। तो 2 चीज क्लियर होती है, बीज परमेश्वर का वचन है और भूमि 4 प्रकार की है, और ये हृदय है, मनुष्य का हृदय।
अब इस चार में से कौन सा हृदय है, इसको आप देखिए, और आपका हृदय कौन सा होना चाहिए, ये आपके कलीसिया में जुड़े रहने और आपका वचन में गहराई में उसमें मन लगाने से ही होगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बोने वाला। बोने वाला कौन है, ये भी ध्यान दीजिए। मेरे साथ आ जाइए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय में आ जाइए। मत्ती 13 अध्याय और मत्ती का 13 अध्याय का 36 पद से पढ़िए। 36। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये कौन है, किसके पास आकर कहा, कौन भीड़ को छोड़कर? प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ को छोड़कर घर में आया तो उसके चेलों ने, यानी यीशु मसीह के चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह, या मसीह का आत्मा भी हो सकता है, क्योंकि वहां यीशु का नाम नहीं आ रहा, मनुष्य का पुत्र लिखा है। तो किसी भी मनुष्य को जिसको यीशु मसीह अपना सेवक करके ग्रहण करता है, उस मनुष्य का नाम नहीं आ सकता, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा उसके जीवन में कंट्रोल ले लेता है। तो उसके द्वारा पवित्र आत्मा जब काम करता है तो वो मनुष्य का पुत्र ही कहलाता है। जैसे यीशु मसीह के चेले प्रेरित, वो प्रेरितों के द्वारा काम कौन कर रहा था? प्रेरित काम कर रहे थे कि पवित्र आत्मा काम कर रहा था? यही समझना है आपको। पेंतेकोस्त के बाद से कलीसिया की सेवा शुरू हुई, और ये क्यों यीशु मसीह ने कहा था कि ठहरे रहना, इसका मतलब तुम कुछ नहीं करोगे, अब मेरा आत्मा काम करेगा, देह तुम्हारी होगी और मेरी आत्मा काम करेगी। ये राज आज तक कलीसियाओं को समझ में नहीं आया, और ये जबकि प्रैक्टिकल सामने रखा है। अब आगे पढ़िए। खेत क्या है? संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज, अब यहां पर अब जो मसीह के लोग हैं वो एक प्रकार के बीज बन गए, क्योंकि अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? यीशु मसीह या मसीह का आत्मा। और खेत संसार है, और अच्छा बीज। अब आपको एक पॉइंट यहां पर बताते हैं, सीड के दो मायने हैं। सीड का मतलब परमेश्वर का वचन, बीज परमेश्वर का वचन भी है, लेकिन बीज का एक और मीनिंग है, वो है वंश। सीड ऑफ सेटन, सीड ऑफ अब्राहम, अब्राहम का बीज यीशु मसीह है। सीड ऑफ सेटन, शैतान का भी बीज है, यानी शैतान की संतान। तो देखिए, आप किसका बीज है, यानी किसने आपको उत्पन्न किया? जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा बॉर्न अगेन हो जाते हैं, वी आर कॉल्ड द सीड ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान। परमेश्वर की संतान को सीड ऑफ गॉड भी बोलते हैं। हम परमेश्वर का बीज बन गए। अब परमेश्वर का बीज बन गए तो हमारे जीवन में आत्मा के फल प्रकट होने चाहिए, और अगर हमारे जीवन में आत्मा के फल प्रकट नहीं हो रहे, शरीर की क्रियाएं प्रकट हो रही हैं, तो हम किसके बीज हैं? सीड ऑफ सेटन। बहुत सिंपल है, एकदम साधारण भाषा में बात की गई है। आगे पढ़िए। और जंगली बीज हाँ, तो उसका बोने वाला कौन है? उसकी संतान। तो इसका मतलब यीशु मसीह ये बता रहा था, खेत तो संसार है, संसार में दो प्रकार के बीज बोने वाले होंगे, और दो प्रकार के उनके यानी उस बीज के बोने से जो फसल खड़ी होगी, दो प्रकार की फसल होगी, एक जंगली दाना और एक गेहूं का दाना, है ना। तो अब कलीसियाएं दो प्रकार की हो गई ना। एक मसीह की कलीसिया, उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, और एक और कलीसिया जो लोग चला रहे। आप कौन सी कलीसिया के हैं? उसी की संतान होंगे। हालेलुया। ये बहुत गंभीर विषय है, अनंत जीवन से जुड़ा विषय है, और
मसीही जीवन गुप्त नहीं, बल्कि मसीही जीवन परमेश्वर की आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट होने वाला जीवन है, प्रमाणित जीवन। और जब पेड़ में फल लग जाता है तो क्या उसमें कोई इफ एंड बट कर सकता है कि नहीं ये सेब का पेड़ तो नहीं, ये सेब कैसे निकल आया? फल ने बता दिया ना कि काय का पेड़ है। तो जब आत्मा के फल आपके जीवन से प्रकट होंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा आप कौन है। और वो जो फल है वो रिलीजियस वर्क नहीं है, वो तो भलाई, प्रेम, करुणा, दया, ये सब है। ये अगर आपके स्वभाव से आप ये करने वाले बन गए तो बताइए कौन आपका विरोध करेगा? संसार में ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि आप सब स्वार्थी हो गए, सब अपने अपने में हो गए, सब अपना अपना देख रहे हैं। और इसीलिए प्रेम तो छोड़ दीजिए, एक परिवार में प्रेम नहीं है तो आप समाज तो छोड़ दीजिएगा, वहां पे प्रेम पाया जाएगा जी। जिस शत्रु ने उनको बोया, देखिए साफ खुल के यीशु मसीह ने नाम लेकर बोला कि ये जंगली बीज का दाना किसने बोया। वो शत्रु कौन है? वो हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारे प्रभु का शत्रु है। उसने जंगली दाने बोया जी। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्ग। धन्यवाद कीजिए इस बात पे। मालूम क्यों? किसी रिलीजियस लीडर को काटने वाला नहीं ठहराया है ना। ये काटेगा कौन? स्वर्गदूत। प्रभु का धन्यवाद हो, स्वर्गदूत गलती नहीं करेगा। जब चेलों ने कहा था कि किसी ने जंगली दाने बो दिए हैं तो क्या तू चाहता है कि हम अभी जाकर वो उखाड़ दे? उसने कहा ना, तुम गलती कर जाओगे, उन्हें साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर लो, बाद में जो बचेगा वो सब मेरे। तो आप जगत के अंत में, उसने कहा था यही होगा। हम लोग आज कौन से युग में हैं? कटनी का समय आ गया है, कटनी शुरू हो रही है, कलीसिया से ही कटनी शुरू होगी। सबसे पहले जंगली दाने के पौधे बटोरे जाएंगे। तो हम लोग को अभी मौका फिर दिया जा रहा है कि जब तक जंगली दाने बटोरे जा रहे हैं, उनको संगठित किया जा रहा है, उनके गट्टे बांधे जा रहे हैं, तब तक मसीह की कलीसिया और बढ़ जाए, जो पीछे रह गए वो आगे आ जाए। सबको मौका मिल गया, तो ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर मिल गया है। अब इस दृष्टांत से पता चल गया कि खेत संसार है और राज्य, दो प्रकार के लोग हैं और दोनों प्रकार के विश्वासी कह लीजिए। और वो दोनों प्रकार के विश्वासी हैं। एक मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है जहां पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य हो रहा है, वहां पर आत्मा के फल प्रकट होंगे उनमें। और एक और कलीसिया जहां पे शरीर के काम प्रकट होंगे। यही पौलुस पत्री लिखकर बता रहा था, जो उनको समझ में नहीं आया। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा बॉर्न अगेन नहीं होगा, वो परमेश्वर के राज्य की बातों को या आत्मिक बातों को ना तो अंडरस्टैंड करेगा ना एक्सेप्ट करेगा। ये पहला कुरिन्थियों में उसने बता दिया था कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बात है और ना उसे परख सकता है, क्योंकि इनकी परख आत्मिक रीति से होती है। इसलिए वो लोग जो बॉर्न अगेन नहीं है, उनके लिए ये दुर्लभ है। आपके लिए ये खुशी की खबर है कि पवित्र आत्मा आपके हृदय को प्रोडक्टिव बनाना मांग रहा है। क्या आपने अपने हृदय को परमेश्वर के लिए अवेलेबल किया है? इसकी ये चीज आपके जीवन से, आपके व्यवहार से प्रकट होती है। और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम फलवंत हो। ईश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उत्पादक बने, प्रोडक्टिव बने और परिणाम प्राप्त करें। कुछ दृष्टांतों में आध्यात्मिक उपलब्धि की तुलना हमारे स्वामी के लिए निवेश करने और लाभ कमाने से की जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 से 30 पद तक पढ़िए। 25 अध्याय 14 से 30 तक जी। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी।
उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 उसने दूसरे को 2 और तीसरे को 1, और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमा लिए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमा लिए, परंतु जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े लाकर 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमा लिए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हो हे अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां से भी काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से भी बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था मेरा रुपया जो है सर्राफों को दे देता। सर्राफों का मतलब यानी बैंकर्स को, जो ब्याज पे पैसा चलाते हैं, उन्हें दे देता। तब मैं आकर उनसे ब्याज समेत अपना धन ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास कितने 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना। अब आप ये बताइए कहां का सीन है? हाँ, एकदम सिंपल कहानी है। जिसको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए चुना, आपके पास कुछ नहीं है, जो कुछ है आप उसमें सेवा में लगा दीजिए। जब आप लगाएंगे ना तो आपका डबल होगा, बढ़ेगा, और साथ साथ उसका राज्य बढ़ेगा। आप उसके राज्य में लगा रहे हैं तो उसका राज्य बढ़ रहा है, तो आपको प्रभु अपने साथ राज्य में शामिल करेगा। लेकिन अगर आप उसके राज्य में लगाने में वो करेंगे तो वो कहेगा ठीक जाओ। और यही हाल होगा
यहां से देखिए ये यहां पे, लेकिन बाइबल में सिद्धि का मुख्य रूपक फल उत्पन्न करना है। यानी परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। सिद्धि का मतलब है रिजल्ट, फ्रूट, फल। ये मेटाफर है, फल उत्पन्न करना, प्रोडक्टिव होना। परमेश्वर अपने लोगों की तुलना फलदार वृक्षों से करता है जिन पर बहुत फल लगते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5 पद और 8 पद पढ़ दीजिए। 15 अध्याय का 5 पद और 15 अध्याय का 8 पद। जी, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, यानी कलीसिया में, वचन में, पवित्र आत्मा के संरक्षण में, कंट्रोल में बना रहता है, और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब 8 पद पढ़ दीजिए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है जब कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे, और वरना झूठे ठहरोगे, झूठे ठहर जाओगे। क्योंकि जब तक फल नहीं होगा लोग तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें अपने जीवन के अंत तक बढ़ते रहना और फल देना जारी रखना चाहिए, और इसीलिए हम इसी विषय में कल और कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़कर देखेंगे कि कितना आवश्यक है हमारे और आपके हृदय का आत्मिक तौर पर परिपक्व होना। आत्मिक तौर पर परिपक्व होने का अर्थ है आत्मिक तौर पर फलवंत होना। जब हमारे जीवन से किसी और को बरकत मिलने लगे, किसी और को प्रभु की महिमा और उसका स्पर्श, हमारे द्वारा उसका स्पर्श उनको पता चले, हमारे बात करने से प्रभु का आत्मा उनके हृदय में काम करे, ऐसा होना आवश्यक है। परम पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, कलीसिया के सब लोगों को जो आपके वचन को बड़े चाव से सुनते हैं और अपने अच्छे और भले हृदय में अच्छी भूमि बनने के लिए उसको हृदय में रखते हैं, ताकि उनका हृदय फलवंत हो और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आत्मा के फलों के द्वारा उनका प्रगटीकरण हो कि वो प्रभु के सच्चे विश्वासी हैं और उनके द्वारा लोगों को लाभ मिले और भलाई के काम हो उनके जीवन से, ताकि आपका नाम महिमा पाए। और इस प्रकार प्रभु आपकी महिमा हमारे शहर में और तमाम परिवारों में आपकी महिमा प्रकट होती जाए और आपका राज्य का विस्तार हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।